अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग एंड पॉलिसीज। अब इससे पहले जो हमारे डे 3 के जो हमारे टॉपिक्स थे, जिनमें हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाता है, देन हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग सर्वर साइड अटैक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक था क्रॉस साइट रेग्रेसिव रिक्वेस्ट प्रोग्रेसिव, तो ये भी हमारे पास सर्वर साइड अटैक्स में आ चुका है। तो जो चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनको दोबारा रिपीट करके हम लोग अपना टाइम जाया करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन टॉपिक से रिलेटेड फिर भी कोई आपको क्यूरी है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जाएं वेब सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन अटैक पे, कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उसको जाकर वहां से देख सकते हैं। बाकी डे 4 का जो हमारा टास्क था, जो कि हमारी प्लानिंग एंड पॉलिसी रह जाती है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर डे 4 में इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पॉलिसीज एंड प्लानिंग का हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग और पॉलिसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सिक्योरिटी प्लानिंग ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन साइबर थ्रेट्स, डेटा ब्रीचेस एंड फाइनेंशियल जो नुकसान होते हैं, उन सबका शिकार हो सकता है, उन सबको वो फेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी प्लानिंग बेसिकली आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करती है, जबकि सिक्योरिटी पॉलिसीज एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सिक्योर ऑपरेशंस को मेंटेन करती हैं। यानी सिक्योरिटी प्लानिंग क्या होते हैं, आपको एक ऐसा रोड मैप या एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, कि आप अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। जबकि जो पॉलिसीज होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए, उनके सिक्योर ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो सारे रूल्स जो हम डिफाइन करते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग के बारे में। तो ये क्योंकि अभी तक हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जितना भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये उसमें एक न्यू टॉपिक है। तो जो न्यू टॉपिक आता है, उससे एग्जाम्स में उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखकर जाना है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। यानी इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जो कि यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करना जो आपके डिजिटल सिस्टम, आपके नेटवर्क, आपके डाटा को अनऑथराइज एक्सेस, साइबर अटैक्स और साइबर ब्रीचेस से सेफगार्ड, यानी सेफगार्ड का मतलब होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, एक सेफ जगह प्रोवाइड करता है। इसका मकसद क्या होता है, इसका गोल ही क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली सिक्योरिटी थ्रेट से महफूज करना, उनको बचाना हमारे पास जो होता है साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग में आ जाता है। इसके कुछ हमारे पास की स्टेजेस होते हैं जो जो हमारे साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग के हैं। सबसे पहला आता है रिस्क असेसमेंट, यानी जो भी रिस्क होते हैं उसका उसका जायजा लेना। असेसमेंट का मतलब होता है जायजा लेना। तो सबसे पहले जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स होते हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कौन सा एसेट सबसे ज्यादा, किस जो एसेट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा किसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, किसको हम पहले प्रायोरिटी दें, देन आपने उसको डिटरमाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, उसको फ्रॉड से आप लोगों ने बचाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अटैक की जो भी मेथड्स होते हैं साइबर अटैक्स के, आप उनको जो है अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलपमेंट। यानी जो भी आप लोगों ने सिक्योरिटी पॉलिसीज होते हैं, जो भी आपके सेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। जैसे डेटा प्रोटेक्शन है, एसेक्स कंट्रोल है, और यूजर बिहेवियर के लिए कौन कौन से रेगुलेशंस है, कौन कौन से रूल्स हैं, ये आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। तो ये आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलपमेंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक आईटी कंपनी ने अपनी एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज बनाना है जो कि अनऑथराइज यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उनके लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जितने भी जो लोग फॉर एग्जांपल और किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग आकर अपनी यूएसबी देते हैं कि इनमें से हमारे डाटा को ये कर दे, अक्सर आपने देखा होगा कि जो आईटी कंपनीज होती है या आईटी से रिलेटेड जो काम करते हैं अपने सिस्टम की जो है वो कंप्यूटर फील्ड में होते हैं, हार्डवेयर फील्ड में होते हैं, तो अक्सर उनका काम होता है यूएसबी को चेक करना, ये करना। और इस दौरान उनको अनऑथराइज लोग ही होते हैं ना जो आके अपनी यूएसबी वगैरह ठीक करवा रहे होते हैं, तो इस दौरान उन्हें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो अपने सिस्टम के साथ, पर्सनल सिस्टम के साथ यूएसबी अटैच करके चेक करते रहे किसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इसके लिए उनको कुछ पॉलिसी सेट करनी पड़ती है। ठीक है, उनको अपने सिस्टम का डाटा प्रोटेक्शन वाला सिस्टम ऑन रखना पड़ता है, उन्हें एक्सेस कंट्रोल देनी चाहिए कि कितनी हद तक आपके सिस्टम में ये चीजें एक्सेस रख सकती हैं। ठीक है, फिर यूजर का बिहेवियर चेक किया जाता है। तो ये किसी आईटी कंपनी के सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, यानी इसमें क्या होता है कि आपके जो फायरवॉल्स होते हैं, आपकी इंक्रिप्शन होता है, एसेक्स कंट्रोल होता है, ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना आपके सिक्योरिटी मेजर्स में आ जाता है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और पैच मैनेजमेंट को मैनेज करना, ये सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग, यानी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर अचानक से कोई अटैक हो जाता है तो आपके पास फौरन से एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट आपके पास रिस्पॉन्स होना चाहिए। आपने पहले से ही इन केस ऑफ साइबर अटैक्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स पहले से डिफाइन करने चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका डाटा लॉस होने से बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, और एक आप डिस्टर्ब ना हो या डिस्क्रिप्शन ना हो आपके सिस्टम के अंदर, वो भी बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी जैसे अगर किसी कंपनी में कोई आग लग जाती है तो क्या होता है कि फौरन से वो बेल जो होती है, इमरजेंसी वार्निंग होती है, वो ऑन हो जाती है। तो ये बिल्कुल इंसिडेंट रिस्पांस होता है कि आप जल्दी से इस ऑर्गेनाइजेशन को खाली कर दें, यहाँ पे आग लग चुकी है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड अपडेट। तो सिक्योरिटी मेजर्स और जो भी पॉलिसीज होते हैं उसको आपने बार बार जो है ना आपने उसका जायजा लेते रहना है, बार बार आपने उसके ऊपर जो उसको मेजर करते रहना है, पॉलिसीज अप्लाई करती रहनी है। ठीक है, आपने जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है और जो भी ऑडिट्स होते हैं उनसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या जो है वो कमजोरियां, क्या क्या वीकनेस है, आपने उनको ठीक करते रहना है। रेगुलरली अपने सिस्टम को मॉनिटर करते रहे, रेगुलरली उसे अपडेट करते रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं प्लानिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने पॉलिसीज के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसीज आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट देने के लिए जो भी तरीकाकार होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स डिफाइन करती है, वो आपकी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज में आ जाते हैं। अब ये पॉलिसीज यूजर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिस को डिफाइन करती है। तो साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मेजर टाइप्स होती हैं पॉलिसीज के लिए, जिनमें सबसे पहले आते हैं एसेक्स कंट्रोल पॉलिसी, देन आती है पासवर्ड पॉलिसी, उसके बाद आती है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी, इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। ठीक है, देन रिमोट वर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज है, उनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। एसेक्स कंट्रोल में होता है आपने सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस देनी है, इसमें आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करना है। फिर से बता रही हूँ, ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोग बार बार वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। देन आती है पासवर्ड पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, एक तो उसकी लेंथ रखें, दूसरी इसकी कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और दूसरी इसकी एक्सपायरेशन रखें कि इतनी देर बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपको पासवर्ड को जो है रीन्यू करना पड़ेगा, यानी दोबारा से आपको रीसेट करना पड़ेगा अपना पासवर्ड। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज है, आपने अपने डाटा को किस तरह से स्टोर कराना है, स्पेसिफिकली जो आपका सेंसिटिव डाटा है उसको आपने किस तरह से रखना है, ये आपका डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज में आ जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज में आता है, जहां आप एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं वहां पे आपको अपनी फायरवॉल को, वीपीएन्स को और सिक्योर जो वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। देन आपने इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसीज के
अगर कोई चीज़ साइबर थ्रेट्स आते हैं, साइबर अटैक होता है तो फ़ौरन से जो आपने उस पे रिस्पॉन्स करना होता है वो आपके इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसीज़ में आने चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसीज़ का मतलब होता है जो पॉलिसीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से आपको मिलती है, आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? हर हाल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। देन रिमोट वर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज़, अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीपीएन यूसेज है, तो आपने अनसिक्योर नेटवर्क से अवॉइड करने के लिए अपने वीपीएन को ऑन रखना है। इस तरह की पॉलिसीज़ जो आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, तो उनको आप बता दें कि ये हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की पॉलिसीज़ हैं और आपने इसको फॉलो करना है। देन ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर आपने अपना डिवाइस जो है वो लेके आना है, यानी पर्सनल डिवाइसेस जो ऑफिस डाटा तक ही एक्सेस लेता हो उनके लिए सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करें। डाटा इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप अप्लाई करें, उनकी इंस्टॉलेशन करें अपने पर्सनल डिवाइसेस के ऊपर। उसके बाद इसके कुछ हमारे पास की एलिमेंट आ जाते हैं जो कि आपके साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट, यानी आपने अपने सिस्टम के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? और देन आपने उसके लिए बेस्ट पॉलिसीज जो होती है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी इसका मतलब है अगर आपने पासवर्ड लगाया, बायोमेट्रिक की है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया है, तो आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई आपका डाटा है, क्या ये वाकई वो बंदा आपका ही आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है? ये होती है ऑथराइज यूजर को एक्सेस देना ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ठीक है? इससे आप अपने सेंसिटिव डाटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है ये हर एक में बार बार आ रहा है, क्योंकि आजकल ये न्यूली चल रहा है कि आपके पास जब भी आप अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम करते हैं, तो इन केस अगर आपको ये पता हो कि ये वाले जो है वो गड़बड़ हो सकती है आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इन अदर केस आप क्या रिस्पॉन्स लोगे। वो आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, तो इसमें आप एजुकेट करें अपने एम्प्लॉयज को, अपने सोशल इंजीनियरिंग को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दें, उनको अवेयरनेस दें कि आप किस तरह से हैकर से और अपने जो साइबर अटैक्स होते हैं आने वाले सिस्टम के अंदर, आप उनसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें फर्दर मोटिवेशन मिले और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे। थैंक यू।